आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 1.1 इंट्रोडक्शन। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। पहला क्या था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दूसरा ट्राइग्नोमेट्री। बेसिकली हम लोग ये क्या है, एक क्रैश कोर्स है जिसका नाम क्या है, वेलकम सीरीज। वेलकम सीरीज एक क्रैश कोर्स है। इसमें हम लोगों ने दो टॉपिक खत्म कर चुके हैं, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और दूसरा ट्राइगोनोमेट्री। आज आज हम लोग शुरू करने वाले एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में हम इंट्रोडक्शन करेंगे। बेसिकली अभी तक आप जितना भी नंबर पढ़े हैं सारा नंबर क्या था, रियल था। तो एक्सरसाइज 1.1 में क्या है, पहले एक थ्योरम दिया हुआ और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी हमको करना है। देखिए थ्योरम क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये बोल रहे हैं कि कौन सा थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या बोलते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर अभी समझाते हैं क्या होता है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये बोल रहे हैं कोई भी आप कंपोजिट नंबर हमको दे दो, हम उसको फैक्टराइज कर देंगे क्या चीज में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के प्रोडक्ट में। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और वो जो फैक्टराइजेशन हम करेंगे वो क्या होगा, यूनिक होगा। यूनिक का मतलब हुआ कि जैसे हम जो फैक्टराइजेशन किए और कोई दूसरा व्यक्ति जो आएंगे वो फैक्टराइजेशन करेंगे, दोनों का सेम ही होंगे। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ये बोल रहे हैं कि यदि ऑर्डर को आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, सेम होगा। जैसे देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, और एक कंपोजिट के बारे में बात करना, और एक प्राइम के बारे में बात करना, और एक फैक्टराइजेशन के बारे में बात करना। तीन चीजें हमको बात करना। देखिए एक प्राइम फैक्टर है, इसके बारे में भी देख लेंगे। जैसे कोई नंबर क्या है, 24 है। कोई नंबर 24 है, आप तो जानते होंगे फैक्टराइजेशन। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब जो प्राइम नंबर से कैंसिल करता हो। जैसे देखिए 2 से ये कैंसिल हो रहा है, 12, 2 से 6, 2 से 3। तो इसका फैक्टराइजेशन 24 का फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। यही बोल रहे हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर, अब समझना है कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका जो फैक्टर होता है मोर देन 2 नंबर्स होते हैं। जिसे देखो इसमें क्या है, फैक्टर 2 भी है, 3 भी है, और क्या है, मोर देन 2 का मतलब जानते हैं। जिसे देखिए पहले इसको समझ लीजिए। 24 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 2 है, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 3। ये क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो फैक्टर है 24 में, ये प्राइम नंबर है। 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है। तो हम लोग क्या बोल देंगे, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये रहा, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम बात कर रहे थे क्या चीज, ये फैक्टराइजेशन तो आप समझ गए। अब हम लोग देख रहे थे क्या, कंपोजिट नंबर और एक प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर इट हैज ओनली 2 फैक्टर। इसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। कौन कौन, 1 एंड इट सेल्फ। उसको हम प्राइम नंबर बोल देते हैं। बेसिकली हम लोग जब छोटा थे हम तो पढ़ते थे ना, वैसा नंबर जो क्या करे, एक और अपने आप से डिविजिबल हो, उसको क्या बोल देते हैं, प्राइम नंबर। वही एक और अपने आप, मतलब एक और वो खुद, ये दोनों क्या है, क्या होना चाहिए, जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर है, 1 और खुद, उसको क्या बोल देते हैं, प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर इसका क्या होता है, मोर देन 2, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर। इनका क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर होता है कंपोजिट नंबर का। जिसे देखिए 2 टू टू किससे किससे डिविजिबल है, 1 और इटसेल्फ। इसका 2 ही फैक्टर है, 1 और
2 3, इसका भी 2 फैक्टर है 1 एंड 3, 7, इसका भी 2 फैक्टर है 1 और 7। बेसिकली हम बोल रहे हैं वैसा नंबर जिसका 2 फैक्टर है 1 और इटसेल्फ, उसको क्या बोल देते हैं, प्राइम नंबर। वैसा नंबर जो जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो। जिससे देखिए बेसिकली हम ऐसे भी बोल सकते हैं 4 क्या प्राइम नंबर है, नहीं है। क्यों नहीं है 4 प्राइम नंबर, क्योंकि 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के भी टेबल में आता है। बेसिकली 4 जो है 3 नंबर के टेबल में आता है, 4 3 नंबर के टेबल में आता है, इसलिए 4 क्या नहीं है, प्राइम नहीं है। लेकिन 3 प्राइम है। क्यों प्राइम है, क्योंकि 1 और 3 के टेबल में आता है, और किसी के टेबल में आता है नहीं ना, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, प्राइम नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होगा, इसका एग्जाम्पल्स 4 6 8 9 15, इसी तरह से बहुत सारे नंबर है जो क्या है कंपोजिट है। तो ये हमें फंडामेंटल थ्योरम क्या बोल रहे हैं, ये फंडामेंटल थ्योरम कह रहे हैं कि कंपोजिट नंबर है, जैसे 4 6 8 9 15 जो भी कंपोजिट नंबर उसको हम प्राइम नंबर के रूप में लिख सकते हैं। जिसे देखिए 18 क्या है, कंपोजिट नंबर, इसको प्राइम नंबर के रूप में लिख सकते हैं। तो प्राइम नंबर से डिवाइड कर लेंगे, 2 से करेंगे कितना होगा 9, 3 से 3 टाइम्स में और 3 से 1 टाइम्स में। तो हम 18 को तो लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। बेसिकली हम 18 को 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। हमें यही बताया गया है क्या कि हर एक एवरी कंपोजिट नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी ये फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। देखिए टोटल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ये देखिए ये इसका मतलब क्या होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ये हम बोल देखिए 18 का क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 18 है। ये बोल रहे हैं कि ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है, आप इनके ऑर्डर को भूल जाइए। तो जैसे कोई किसी व्यक्ति को कहेंगे कि 18 का और फैक्टराइजेशन करो, तो कोई आएंगे पहले 3 कर लेंगे, उसके बाद 2 फिर 3 ये भी तो 18 ही है। फिर दूसरा आएंगे 3 क्रॉस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। लेकिन क्या ये सिर्फ ऑर्डर में चेंज हुआ, सिर्फ ऑर्डर में चेंज हुआ, मतलब पहले 2 था उसके बाद 3 आ गया, अगला ऑर्डर में क्या आ गया, 3 आ गया। उसके बाद क्या आगे में दोनों 3 दे दिए और फिर अंत में 2 दे दिए। बेसिकली ऑर्डर को चेंज किए हैं, लेकिन इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है यूनिक है। देखिए 2 3 3, ये जो यहाँ है, जो नंबर यहाँ जो प्राइम नंबर यहाँ है वो प्राइम नंबर यहाँ पर भी है, 2 3 3, ये भी प्राइम नंबर, यहाँ पे 3 3 2। बेसिकली ये तीनों जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, तीनों में प्राइम नंबर क्या है, सेम है, इसलिए हम लोग कहते हैं इसको यूनिक। इसको क्या बोलते हैं, ये यूनिक है। यूनिक का मतलब सबका ये यही आया। जब भी 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 3 3 और 2 ही आएगा। हाँ, और यदि ऑर्डर को आप एक फिक्स कर लीजिए, असेंडिंग ऑर्डर लिख लीजिए, और ऑर्डर में आप असेंडिंग ऑर्डर लिख लीजिए, तो सारा का जितना भी हम बोल देंगे कि 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए और असेंडिंग ऑर्डर में उसको लिखते हुए, तो सारा का आएगा क्या है, सेम ही आएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटा से बड़ा। तो छोटा क्या है 2, यही तो है, यही क्या है, ये क्या है असेंडिंग ऑर्डर में। तो जितना भी व्यक्ति रहेंगे, जितना भी पर्सन्स रहेंगे सब क्या लिखेंगे, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 सबका प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 18 का। तो हमको उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलते हैं। आप लोग यहाँ समझ गए प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है, प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं। जैसे 120 है, 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, 2 देखते हैं, 2 से कैंसिल हो रहा है 60 टाइम्स, 2 से 30 टाइम्स, 2 से 15 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स। तो हम तो क्या लिख सकते हैं 120 को 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 कितना टाइम्स आया, 3 टाइम्स, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये मेरा क्या है 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन। क्यों प्राइम फैक्टराइजेशन है, क्योंकि इसमें जो भी नंबर है, जो भी फैक्टर है 120 का, वो सारा क्या है, प्राइम है।
आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए आगे एक चीज़ और आप समझ लीजिए, यही प्राइम फैक्टराइजेशन से। देखिए किसी भी नंबर के अंत में क्या किसी भी नंबर के अंत में एक जीरो आएगा कब, आप बताइए। जिसे जिसे देखिए 2 है, 2 के अंत में एक जीरो लाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, जिसे यहाँ एक जीरो लाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 2 तो ऑलरेडी था, 2 तो ऑलरेडी था, एक जीरो बढ़ाएं तो एक जोड़ा 2 और 5 का बढ़ाना होगा, एक जोड़ा 2 और 5 का। बेसिकली एक जीरो जिसके अंत में होगा तो एक जोड़ा 2 5, और दो जीरो होगा जिस नंबर के अंत में, उसमें दो जोड़ा 2 और 5, बेसिकली 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। किसी भी नंबर के अंत में हमको 3 जीरो लाना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ा 2 और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप समझ में आ रहा है ना। किसी भी नंबर के अंत में 4 जीरो लाना है तो 4 जोड़ा हम लोग 2 मल्टीप्लाई बाय 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। यहाँ तक तो समझ में आ गया। बेसिकली इसको तो हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 का होल स्क्वायर, यहाँ 2 5 का क्यूब, और 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 4, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ एक जीरो था तो एक जोड़ा। आप लोग समझ गए ये। किसी भी नंबर के अंत में यदि एक जीरो लाना है तो 2 क्रॉस 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसी के अंत में 2 जीरो लाना है तो 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और किसी के नंबर के अंत में 3 जीरो लाना है उससे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए 6 है, ठीक, क्या है 6, और ऊपर हम लोग n लिख दिए। n एक कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक, n एक पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर का मतलब 1 2 3 4 इस तरह का नंबर। यदि हम आपसे पूछें क्या ये n के किस वैल्यू के लिए, n के किस वैल्यू के लिए 6 ये जो नंबर है यहाँ पे जीरो आ जाए, यूनिट डिजिट जीरो, कम से कम एक जीरो आ जाए, क्या आप बता सकते हैं। जिसे मेरे कहने का मतलब है 6 n के वैल्यू मतलब 6 रेज टू द पावर 1, 6 स्क्वायर 36, 6 क्यूब 216। हम बोल रहे हैं क्या यहाँ पे कभी भी जीरो आएगा, आप कैसे बता सकते हैं। अंत में जो यूएंस प्लेस पे है वहाँ पे कभी जीरो आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन में जब हम लोग करते हैं तो 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में, या फिर ऐसा बोल सकते हैं 6 का जो फैक्टर है उसमें 2 और 5 नहीं है, 2 और 5 नहीं है। 6 का फैक्टर कीजिएगा तो 2 3 आता है, 2 3 आता है, लेकिन एक 5 रह जाता, तो हम लोग बोल देते हैं क्या इसके अंत में मतलब वंस प्लेस पे जीरो आ जाएगा। लेकिन यहाँ 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो क्या आया, 2 और 3 आया, यहाँ 5 एब्सेंट, मतलब 5 है ही नहीं। जब 5 है ही नहीं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनका ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जिस पर हम लोग बोल सकते हैं क्या आ जाए, अंत में जीरो आ जाए। आपको ये याद रखना, किसी भी नंबर के अंत में एक जीरो है तो 2 क्रॉस 5, दो जीरो है तो 2 क्रॉस 5 का स्क्वायर। क्रॉस हम बोल रहे हैं बेसिकली वो प्रोडक्ट है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। देखिए क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, समझिएगा। कंसीडर द नंबर 4 रेज टू द पावर n, ठीक है, कोई एक नंबर है इसको कंसीडर करने के लिए बोल रहे हैं, 4 रेज टू द पावर n कोई एक नंबर है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। n क्या नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं ना, 1 2 3 4, यही पॉजिटिव इंटीजर। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, ये बोल रहे हैं कोई ऐसा वैल्यू बताइए n का, जिसके लिए 4 रेज टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट जीरो। ये जो 4 रेज टू द पावर n है वो जीरो पर एंड्स करे, मतलब 4 1 4 स्क्वायर 8, 4 की पावर क्यूब 64, इस तरह से आप चलते जाइए 1 2 3 4 5 6 लेते हुए।
क्या इसके अंत में एंड्स विथ मतलब वंश डिजिट, क्या इसके वंश डिजिट पर कभी जीरो आएगा? हमसे ये क्वेश्चंस पूछा। देखो हम क्या लिखेंगे, 4 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 4 का 2 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे 5 है नहीं है ना, किसी भी नंबर के अंत में जीरो लाना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, 2 और 5 का कम से कम एक पेयर होना चाहिए, लेकिन 2 और 5 का एक पेयर है नहीं है, यहाँ पे 5 है ही नहीं। जब 5 है ही नहीं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसके अंत में जीरो नहीं आ सकते, मतलब कोई भी n का वैल्यू ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए हेयर फैक्टर ऑफ 4 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2। क्या है फैक्टर ऑफ 4, क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 5 इज मिसिंग ना, 5 क्या है मिसिंग है एज फैक्टर ऑफ 4। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेंस देयर इज नो वैल्यू ऑफ n, देयर इज नो वैल्यू ऑफ n। तो क्या नहीं है, इसका मतलब कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिस पर क्या आ जाए, क्या पूछा था, एंड्स डिजिट क्या आ जाए, 4 टू द पावर n एंड्स विथ द डिजिट जीरो। आप लोग समझ गए होंगे। देखिए फिर से एक बार बोलते हैं, हमसे पूछा क्या है, हमको एक नंबर कंसीडर करना है 4 टू द पावर n, जहां हमको बता दिया n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और हमको कहना बोल रहा है कि आप चेक कीजिए क्या कि कोई भी ऐसा वैल्यू हो n का जिस पर 4 टू द पावर n एंड्स कर जाता है क्या चीज पे, जीरो पर। तो हम लोग क्या बोल रहे, पहले तो नंबर देखें 4 टू द पावर n, ये नंबर हमको कंसिडर करना और नेचुरल नंबर ये है। तो हम पहले क्या किए, जो नीचे हो बेस है, क्या बेस क्या है 4, n को क्या बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। 4 का हम लोग क्या करेंगे, बेस का क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 4 का क्या किया प्राइम फैक्टराइजेशन, जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो सिर्फ क्या आया 2 आया। तो हम लोग क्या बोले, हेयर फैक्टर ऑफ 4 इज 2 क्रॉस 2, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 5 इज मिसिंग, 5 क्या है इसमें मिसिंग है। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, 5 जब मिसिंग है फैक्टर ऑफ 4 में तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जिस पर क्या हो जाए 4 टू द पावर एंड कर जाए क्या कहाँ विद डिजिट जीरो। देखिए दूसरा देखिए, एक्सप्लेन, ये हमको सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमको बोलना कह रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए क्या ये दोनों नंबर कंपोजिट है और क्यों है तो क्यों है। पहला नंबर क्या है 7 11 13 प्लस 13, और दूसरा नंबर क्या है 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। देखिए हमसे पूछे हैं क्या कि ये नंबर जो है क्या ये कंपोजिट है। तो हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ 13 क्या ले लेते हैं कॉमन, तो क्या आया 7 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 13, यही ना। तो हम लोग क्या ले लिख सकते हैं बताइए। देखिए हेयर 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13 इज कंपोजिट बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं कंपोजिट, क्यों, बिकॉज दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर। हम कैसे बता दिए मोर देन 2 फैक्टर है, जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर मान लेते हैं 123 है या फिर 124 है, कोई भी नंबर ले लीजिए, इसका तो 2 फैक्टर फिक्स है, वन और इटसेल्फ कोई भी नंबर ले लीजिए उसका तो 2 फैक्टर फिक्स होता है। इसका क्या 124 का 1 और इटसेल्फ तो फिक्स है,
लेकिन इसके अलावा भी कोई है, हाँ है, यहाँ 4 अंत में 4 है, जिसका मतलब 2 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब इसका फैक्टर 2 भी है, मतलब इसका कम से कम तो 3 फैक्टर है। जब 3 फैक्टर आ गया, जब मोर देन 2 फैक्टर आ जाता है तो हम तो इसको क्या बोल सकते हैं, कंपोजिट नंबर है। उसी तरह से यहाँ देखिए, इस नंबर का 2 फैक्टर तो फिक्स है, एक 1 और एक इटसेल्फ, ये क्या 2 फिक्स है, लेकिन एक फैक्टर और आ गया, क्या, ये 13 से मल्टीप्लाई है ना। फैक्टर का मतलब तो आप लोग जानते हो ना, जैसे 6 का फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, जो मल्टीप्लाई में होता है वो फैक्टर हो जाता है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, और 1 भी फैक्टर है, और 6 भी फैक्टर है। उससे ये 13 जो है 13 मल्टीप्लाई में, इसका मतलब 13 से ये इसमें डिवाइड कीजिएगा, इस नंबर में 13 से डिवाइड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। जब एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा तो इसका मतलब 13 भी क्या है, इसका एक फैक्टर है। जब इसका एक फैक्टर है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं इसका 3 फैक्टर तो हमको मिल गया, पहला क्या 1, और दूसरा इटसेल्फ, और तीसरा ये 13, इसलिए हम लोग बोल दिए क्या, ये एक प्राइम नंबर, सॉरी ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। उसी तरह से यहाँ भी देख लीजिए, देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 यदि आप कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, यही ना, ये 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचा। आप लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 77, 77 प्लस 1 78। देखिए यहाँ तो इसका फैक्टर 2 भी है, 2 से भी डिवाइड कीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 6 भी है। देखिए अब यहाँ से क्या, यहाँ भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 42, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, और प्लस 1 कितना हुआ 1009 मल्टीप्लाई बाय 5, यही है ना। अब क्या बोल सकते हैं, यस इट इज कंपोजिट नंबर। क्यों कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं, बिकॉज दिस नंबर, जो गिवन नंबर है, आप लिख सकते हैं गिवन नंबर, बिकॉज गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। कैसे हमको पता लग गया मोर देन 2 फैक्टर से, देखिए 2 तो फिक्स है, 1 और इट सेल्फ इसका फैक्टर होगा, और तीसरा क्या पता लग गया 5 से मल्टीप्लाई है तो 5 भी इसका क्या है, फैक्टर है। देखिए ना, हम लोग मल्टीप्लाई को क्यों बोल रहे हैं फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या, हम बोल रहे हैं 6 का फैक्टर, 6 किसका फैक्टर है, 2 का फैक्टर 6 है, तो इसका मतलब 2 से डिविजिबल करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरह से हम बोल रहे हैं इसका, बोल रहे हैं 5 भी फैक्टर है, तो इसका मतलब 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 से 5 कैंसिल, मतलब डिविजिबल हो जाएगा। जब डिविजिबल हो जाएगा तो इसका मतलब 5 भी इसका फैक्टर है, इसलिए हम लोग बोल दें इसका मोर देन 2 फैक्टर है। जब किसी भी नंबर का मोर देन 2 फैक्टर होता है तो हम लोग क्या बोल देते हैं, वो नंबर कंपोजिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को समझने के लिए हम लोग पहले एक देख लेते हैं, क्या, एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर ए एंड बी। आप ये याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं ना, हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, ये दो नंबर जो है, 2 पॉजिटिव नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होता है, एचसीएफ ऑफ ये दोनों का और एलसीएम ऑफ ए बी। मतलब किसी भी 2 पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो होता है, प्रोडक्ट होता है, उसके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ये आपको याद रखना है। और एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन जानते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से आप लोग एलसीएम निकालना जानते हैं ना। जैसे देखिए हम लोग को 18 और 24 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से 9, 3 से 3, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या होगा 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। इसका मतलब क्या आ गया, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, और 24 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3।
अब हमको क्या निकालना है, जिसे एचसीएफ निकालना है, किसका, 18 और 24 का। 18 और 24 का एचसीएफ निकालना है। तो देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, इसको मिटा देते हैं। ये दोनों में कॉमन क्या, देखिए यहाँ 1 2 है, यहाँ भी, यहाँ 3 2 है, लेकिन कॉमन क्या है, दोनों में 1 ही 2 है, तो 1 2 कॉमन। यहाँ 3 स्क्वायर, यहाँ 3 है। बेसिकली जो पावर सबसे कम किस में है, ये दोनों में जो सबसे पावर कम होगा वही लिखेंगे। यहाँ 3 पर पावर 1 है, यहाँ 3 पर पावर 2 है, तो 3 पर पावर 1 लिखेंगे। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ 6 आ गया। और इसका एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर हो। कॉमन हम नहीं देखते, हाईएस्ट पावर जो जितना भी नंबर है सबका लिख लेते हैं। जैसे यहाँ 2 3 है नंबर, तो यहाँ 3 स्क्वायर है ना हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 2 क्यूब हाईएस्ट पावर है। तो यही इसका क्या हो गया, एलसीएम। 3 का स्क्वायर 9, 2 का क्यूब 8, मतलब 72 क्या हो गया, 18 और 24 का एलसीएम हो गया। अब तो ये इसको हम लोग बोल देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग अभी किए हैं। 6 का फैक्टराइजेशन क्या किए हैं, 2 × 3, और 20 का फैक्टराइजेशन क्या होता है हम लोग कर लेंगे। आप जब एग्जाम में लिखिएगा, ये जब क्वेश्चन आ जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन मेथड से करने के लिए, तो आप जब एग्जाम में लिखिएगा कीजिएगा तो आपको इसी तरह से लिखना है। जैसे हम लोग लिख लिए 6 का 2 3, फिर 20 का लिख रहे हैं, तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, और 6 ऐसे भी आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए 6 का 2 3, 2 का क्रॉस 3, तो आप इसको दिखा दीजिएगा कि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखे हैं। उसी तरह से 20 का 2 से 10, वो सामने ही लिखिएगा। फैक्टराइजेशन जो कर रहे हैं ना, वो आप अपना कॉपी में सामने में ही एग्जाम में लिखना है। तो 20 का 2 स्क्वायर × 5। देखिए हमको क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए एलसीएम क्या होगा, 6 और 20 का एलसीएम, हाईएस्ट पावर 2 का हाईएस्ट पावर स्क्वायर, 2 स्क्वायर, यहाँ से तो अब 2 का ले लिए खत्म हो गया, यहाँ 3 बचा 5 बचा, तो 3 × 5, तो क्या आया 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, ये कितना आया 60 एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में मिल रहा हो और पावर कम हो। दोनों में देखिए ये 2 मिल रहा है और पावर कम क्या है, तो ऊपर पावर 1, तो 2। यहाँ और कुछ मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है दोनों में, तो इसका मतलब एचसीएफ क्या आ गया 2 और एलसीएम 60। और ये हम जो बताए थे, एलसीएम और एचसीएफ जो होता है 2 नंबर का प्रोडक्ट उसके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। जैसे देखिए 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या आ गया, 6 × 20, और इसका एचसीएफ और एलसीएम, एलसीएम एचसीएफ, देखिए एलसीएम 60 और एचसीएफ 2, 60 × 2। देखिए 6 × 20, 120, 6 × 2, 120। देखिए दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। ये सिर्फ 2 ही नंबर के लिए, ऐसा नहीं आप कर लीजिएगा कि a × b × c, ये 3 नंबर के लिए क्या नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। 3 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो उसके एलसीएम और एचसीएफ इक्वल नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के लिए ये है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। पहले क्या करना, एचसीएफ फाइंड करना, उसके बाद ये फॉर्मूला जो हम लोग जानते हैं इसका यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 94, 96 और 404, देखिए 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 से 48 टाइम्स, 2 से 24 टाइम्स, 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3। अब तो आगे नहीं कैंसिल होगा, तो 96 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, 2⁵ 5 × 3, यही है ना। और 404 को कैसे लिख सकते हैं, 404, 2 से कितना बार कैंसिल हो रहा है, 202, फिर 2 से 101, और किसी से कैंसिल हो रहा है, देख लीजिए और किसी से कैंसिल हो रहा है, ये 3 प्राइम नंबर से देखते हैं, 3 से कैंसिल तो नहीं हो रहा, 7 से नहीं, 7 से भी कैंसिल नहीं हो रहा, और किसी से ये कैंसिल नहीं हो रहा। तो 404
4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, बेसिकली 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और 101 भी क्या है, एक प्राइम नंबर ही है। 2 क्रॉस 2 इसका मतलब 2 स्क्वायर ना, 2 स्क्वायर। 37 मल्टीप्लाई बाई 3 करके देखिए, जो 21 3 10 का नहीं, ये किसी से कैंसिल नहीं होगा। देखिए अब हमको क्या करना है, पहले क्या निकालना है, 4 नंबर में HCF निकालना है। इसका HCF क्या हो जाएगा, 96404 का HCF मतलब दोनों में जो कॉमन हो और पावर कम वाला। 2 और 2 कॉमन है लेकिन पावर कम क्या है, 2 स्क्वायर, यहाँ 5 है ना, तो ये इसका हो जाएगा HCF। 2 स्क्वायर का मतलब 4, और तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो HCF क्या आ गया 4। और हमको क्या फाइंड करना, LCM फाइंड करना। देखिए ना, हैंस फाइंड देयर LCM। LCM फाइंड करेंगे तो हम लोग जानते हैं एज वी नो क्या, हालांकि ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, इसका LCM हो जाएगा 2⁵5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 101, लेकिन एज वी नो क्या जानते हैं, दो नंबर का प्रोडक्ट 96 मल्टीप्लाई बाई 404 इज इक्वल टू LCM और HCF क्या है 4, यही होता है ना। तो आप लिख सकते हैं LCM ऑफ 96404 मल्टीप्लाई बाई 4, यहाँ से क्या निकालना, LCM निकालना है ना, 96404 LCM निकालना है। तो ये क्या है, 96 मल्टीप्लाई बाई 404, और इधर क्या है, डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में ये साइड आएगा तो डिवाइड में, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 101 टाइम्स। इसका मतलब इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 96 क्या आ गया इसका LCM। हम लोग कैसे किए, एक बार फिर से देखते हैं। पहले हम लोग को ये दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, उसके बाद हम लोग HCF निकाल लिए। HCF मतलब दोनों में जो कॉमन है और वो कम पावर वाला, यहाँ 2 कॉमन है और दोनों में 2 का पावर कम कहाँ है, स्क्वायर है, 2 स्क्वायर, 2 वाला पावर कम है, तो इसका HCF निकाल लें। और हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे क्या, किसी भी दो पॉजिटिव नंबर का जो LCM जो होता है और HCF होता है, उसका प्रोडक्ट जो होता है उस दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो वही हम लोग लगाए, ये दोनों पॉजिटिव नंबर था, ये दोनों का प्रोडक्ट कर दिए और इसी का LCM और HCF के इक्वल कर दिए, तो 2 नंबर का प्रोडक्ट हो गया। फिर LCM ले लिए और HCF यहाँ से निकाले थे, यहाँ से LCM निकाल लिए, LCM निकाल लिए, और इधर से ये मल्टीप्लाई, ये साइड मल्टीप्लीकेशन में, तो ये थे डिवीजन में, दोनों से क्रॉस करके मेरा आंसर 96 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हमको बोला है क्या, 3 नंबर का क्या निकालना है, 3 नंबर का, 3 पॉजिटिव नंबर है उसका LCM HCF निकालना है। हम लोग जानते हैं क्या, ये 2 ही नंबर के लिए ये अप्लीकेबल है, 3 नंबर के लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो देखते हैं 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यही ना। और बताइए 72 है, तो 72 का 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9 और 3 से 3, और आगे क्या है 120। 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन अभी किए थे ना। देखिए 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5। देखिए अब हम लोग लिख देते हैं। देखिए 6 का क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहे हैं। और क्या है 72 का, देखिए 1 2 3 2 है, 2 क्यूब, यहाँ 3 स्क्वायर, और 120 का 1 2 3 2 है, तो 2 क्यूब और 3 मल्टीप्लाई बाई 5, यही आ गया। हमको क्या निकालना है, LCM या HCF। पहले क्या निकालेंगे, HCF जानते हैं ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी दोनों में जो कॉमन है। और LCM जो होता है मल्टीपल होता है, मल्टीपल का मतलब 672 120 से बड़ा आएगा LCM, हर हाल में LCM बड़ा होगा। लेकिन HCF 672 और 120 से छोटा ही होगा, या फिर सेम चीज़ें आ सकती है, 6 है तो 6 भी आ सकता है। जैसे देखिए HCF 672 120। देखिए HCF क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो, 2 2 2 मिल रहा है, लेकिन कम पावर कहाँ है, 2⁻1, यहाँ 2 है सिर्फ, और कुछ मिल रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 है, लेकिन कम पावर क्या है, 3⁻1 3। और कुछ मिल रहा है, तीनों में नहीं, सिर्फ यहाँ 5 है यहाँ, लेकिन यहाँ भी 5 नहीं है, यहाँ भी 5 नहीं है, तो हम लोग इसका HCF 6 हो जाएगा। और LCM क्या हो जाएगा,
एलसीएम लेंगे, जितना भी नंबर है उसका हाईएस्ट पावर, जैसे यहाँ क्या क्या नंबर है 2, 3 और 5 है ना, 2, 3 और 5 नंबर है, ये तीनों का जब फैक्टराइजेशन किए तो 2, 3 और 5 नंबर आया, तो हाईएस्ट पावर देखिए 2 क्यूब 2 क्यूब, हाईएस्ट पावर 2 का क्यूब है, 3 का स्क्वायर है और 5 है, मतलब 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, यही आंसर 2 क्यूब का 8, 3 स्क्वायर 9, 5, 8 मल्टीप्लाई 5 40, 40 मल्टीप्लाई बाय 9 360, तो इसका एलसीएम क्या आ गया 360। देखिए 360 है ना, 672 120 से बड़ा। जब भी किसी भी नंबर का आप एलसीएम निकालिएगा, किसी भी दो या दो से ज़्यादा नंबर का एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम उस नंबर से बड़ा आएगा। क्यों? क्योंकि एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, और एचसीएफ का मतलब एचसीएफ जो होगा वो नंबर आएगा या फिर उससे छोटा आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए इस सीरीज को, जिसका नाम क्या है, वेलकम सीरीज।